हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय कंप्यूटर स्किल पर स्वागत है। आज हम लोग एम एस एक्सेल ट्यूटोरियल वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एम एस एक्सेल का उपयोग आईटी इंडस्ट्रीज में ये स्पेशली डाटा एनालिसिस के फील्ड में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एम एस एक्सेल एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके माध्यम से डाटा मैनेजमेंट, डाटा का एनालिसिस और डाटा से प्राप्त होने वाले की इंसाइट का विजुअलाइजेशन बहुत आसानी से किया जा सकता है। एमएस एक्सेल में रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करने के लिए मैक्रोस एंड वीबीए जैसे टूल्स भी दिए जाते हैं, जिनसे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो दोस्तों, मैं एमएस एक्सेल का फुल बेसिक टू एडवांस ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल आखिर होता क्या है? एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है। इसका उपयोग डाटा को रोज़ और कॉलम में व्यवस्थित करने, एनालाइज करने तथा डाटा पर विभिन्न तरह की कैलकुलेशन को में किया जाता है। इसमें डाटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन करने के लिए बहुत से टूल्स दिए होते हैं। तो चलिए एमएस एक्सेल शुरू करते हैं। तो ये हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन है। डेस्कटॉप स्क्रीन में यहाँ पर मेरा टास्क बार में मैंने एमएस एक्सेल को पिन कर रखा है। इसको ओपन करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस पर एक बार सिंगल क्लिक किया और ये खुल रहा है आपके सामने। आप देख सकते हैं ये एमएस एक्सेल खुल गया। अब आपको ये जो पेज दिखता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एमएस एक्सेल होम पेज। इससे क्या कहते हैं? एमएस एक्सेल होम पेज। और यहाँ पर ये आपके सामने बहुत सारी टेम्पलेट वाली वर्कबुक दी हुई हैं। हमें टेम्पलेट वर्कबुक नहीं सिलेक्ट करनी है। अभी हम शुरू में ब्लैंक वर्कबुक लेंगे और उसमें देखेंगे डाटा की एंट्री कैसे करेंगे और उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ब्लैंक वर्कबुक को खोलते हैं। देखिए ये आपके सामने खुल गई है। खुलने के बाद अब आपको मैं एक बेसिक इंट्रो देता हूँ कि कौन कौन से फीचर्स जब हमारी वर्कबुक खुलती है तो उसमें होते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे आपको टैब दिख रहे होंगे। ये टैब, इनको टूल्स कहते हैं। ये फाइल टूल है, फाइल का ऑप्शन है, होम टूल है, इंसर्ट टूल है और ये पेज लेआउट है। देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे टूल्स दिख रहे होंगे। तो इन टूल्स की मदद से हम बहुत सारे ऑपरेशंस अपने डाटा पर करते हैं। डाटा की एंट्री इस डॉक्यूमेंट एरिया पे होती है। ठीक है, और इसका नाम, इस डॉक्यूमेंट का जो भी वर्कबुक का नाम होता है वो यहाँ पे शो होता है। देखिए मेरे में यहाँ पे बुक 2 लिख कर आ रहा है। आप इसको रीनेम कर सकते हैं। जब हम कंट्रोल एस करके सेव एस करेंगे वहाँ पर इसको नेम और उसकी फाइल को जो सेव करेंगे उसकी लोकेशन वहाँ पर क्लियर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे टाइटल बुक का हमारा शो होता है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा टाइटल बुक का शो होता है। ये सभी चीज़ें इंसर्ट टैब और पेज लेआउट फार्मूला, ये सारे टैब हैं। हम लोग धीरे धीरे इन सारे टैब्स के बारे में सब कुछ सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ जो है इसको कहते हैं नेम बॉक्स। यहाँ पर सेल का एड्रेस दिखता है। सेल क्या चीज़ होती है? सेल ये जो छोटे छोटे बॉक्स है जिनमें हम अपना कोई भी डाटा हो या टेक्स्ट हो या कुछ भी जो लिखेंगे हर एक सेल में, ये सभी चीज़ें सेल होती हैं। और इनका सेल यहाँ पर सेल बॉक्स में दिखाई पड़ता है जहाँ पे इनका एड्रेस दिखाई पड़ता है। देखिए ये जो ऊपर टॉप टू बॉटम चीज़ें होती हैं इनको हम कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। और ये जो लेफ्ट टू राइट होता है ये क्या होता है? ये हमारा रोज़ होता है। लेफ्ट टू राइट रोज़, टॉप टू बॉटम कॉलम होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कॉलम होता है उसका जो लेटर ABCD से होता है और जो लेफ्ट टू रोज़ होते हैं वो डिजिट में हमारे दिखाई पड़ते हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारी रोज़ होती हैं और इधर ऊपर से कॉलम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने D12 लिखा हुआ है। D12 का मतलब क्या है? डी कॉलम है और रो हमारी 12 है। देखिए दूसरा मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पे जी पे मैंने सिलेक्ट किया, जी कॉलम में। तो G6, यहाँ पे 6 हाईलाइट हो गया। देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है G6। ये देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो ये मैंने ये जी कॉलम लिया और ये रो मेरी 6 है। तो यहाँ पे लिख के आ रहा है G6। ठीक है, तो G6 लिख के आ रहा है। ये हमारा G6 इस सेल का एड्रेस हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक शीट 1 लिख के आ रहा है। यहाँ प्लस का साइन भी बन के आ रहा है। तो ये शीट 1 ये जो बॉटम में लिख के आ रहा है ये यहाँ पे प्लस का साइन बना हुआ है। इससे हम और शीट ऐड कर सकते हैं। जैसे एक नेक्स्ट शीट ऐड कर ली, ये शीट 1 हो गई, ये 2 हो गई और ये 3 हो गई। ऐसे शीट को नेम रीनेम करना चाहें तो इस पर डबल क्लिक करेंगे
वो हम उसको रीनेम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये हमारा स्टेटस बार बोलते हैं। इस स्टेटस बार में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सीट ट्रैकर, ये जो है यहाँ पे हम सीट्स में आगे पीछे नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा स्टेटस में यहाँ पे हम इसको सीट्स को जूम आउट जूम इन दोनों कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने बड़ा किया, जूम इन किया, जूम आउट किया, सीट्स बड़ी छोटी हमारी हो जाएंगी। फिर यहाँ पर पेज व्यू, तो ये आपका बेसिक चीज़ें आपके सामने हो गई हैं। अब हम देखेंगे कि डाटा में एंट्री कैसे करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम एम एस एक्सेल में डाटा एंट्री, बेसिक डाटा एंट्री सीखेंगे। देखते हैं कैसे बेसिक डाटा एंट्री करते हैं, ठीक है। तो देखिए, चलिए हम एक एग्जांपल के तौर पे एक स्कूल की फीस का रिकॉर्ड ले लेते हैं। स्टूडेंट नेम, नेम के बाद फादर नेम, उसके बाद क्लास ले लेते हैं। उसके बाद क्लास के बाद फीस, फीस मोबाइल नंबर ले लेते हैं। लास्ट में एक और एंट्री ले लेते हैं, ठीक है। तो कुछ रैंडम स्टूडेंट्स के नाम ले लेते हैं, कोई भी नाम, जैसे मैंने लिख लिया राहुल। शुभम माथुर, ठीक है। तो आ जाए इसमें रोज़ में आगे शिफ्ट होने के लिए, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट रोज़ होती हैं। ये जो लेफ़्ट टू राइट, इनको रोज़ बताया है मैंने भी। और ये जो टॉप टू बॉटम, इनको कॉलम कहते हैं। लेफ़्ट टू राइट मूव करने के लिए, एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए, जैसे डाटा एंट्री कर लिए तो हम टैब दबाएंगे, ठीक है। माउस कीबोर्ड पर आपका कैप्स लॉक के ऊपर टैब है। माथुर, उसका क्लास ले लेते हैं। जैसे बच्चे थर्ड क्लास में, थर्ड, फीस 15,000। मोबाइल नंबर कोई भी रैंडम नंबर ले लीजिए, नंबर की कोई वैलिडेशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये रैंडम एक नंबर ले लिया मैंने। दूसरा एक स्टूडेंट ले लेते हैं। फादर नेम इसका गिरधारी, गिरधारी निषाद, गिरधारी निषाद। क्लास फोर्थ मान लेता हूँ, ये फोर्थ क्लास का स्टूडेंट है। 20,000 फीस, एनुअल फीस। नंबर ले लेते हैं इसका, ये नंबर ले लिया। इस तरह से हम और डाटा एंट्री कर रहे हैं। हमारे पास पहले से एंट्री हुई है डाटा की, वो हम आपके सामने यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे एक फाइल से। तो हमारे पास पहले से डाटा लिखा हुआ था, वो मैंने इसमें कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये बच्चों के डिटेल्स हमारे पास आ गए हैं। अब हम इसमें देखते हैं आगे हम क्या क्या फॉर्मेटिंग करेंगे। सबसे पहले तो ये जो स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये चीज़ देखेंगे कि ये, देखिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये पूरे पूरे नाम नहीं शो हो रहे। क्यों नहीं शो हो रहे? क्योंकि ये जो कॉलम है इसकी विड्थ कम है, तो हमें इसकी विड्थ को एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ फादर नेम में भी, और ये यहाँ पे कुछ ज़्यादा चौड़ा है, यहाँ पर भी थोड़ा कम चौड़ा है, ये सही है। लेकिन हम इन सबको एक साथ एडजस्ट कर सकते हैं, और बारी बारी पहले एक एक अगर एडजस्ट करना, ऐसे पकड़िए, ऐसे इसको बढ़ाइए, और इसको ऐसे पकड़िए, ऐसे बढ़ाइए। यहाँ पर से आप इसकी विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक साथ अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं, ऐसे टॉप से सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद कहीं पर भी जहाँ पर ये ऐसा एरो बन के आ जाए प्लस का साइन, कॉलम के बीच में जाकर के आपको डबल क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली सारे के सारे कॉलम एडजस्ट हो गए अपने टेक्स्ट की लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर दिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये जो रोज़ लिखे, इन रोज़ को भी आप ऐसे सिलेक्ट करिए, इनके भी साइज़ को आप एडजस्ट कर सकते हैं एक साथ। थोड़ा सा ऐसे करके हल्का सा वाइड कर दीजिए। ये देखिए मैंने वाइड किया, हल्का सा चौड़ा किया, सारे रोज़ जो है एक साथ चौड़े हो गए।
रोज और कॉलम को एडजस्ट कर दिया है। रो कॉलम एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर हम इसमें और फॉर्मेटिंग आपको बताएंगे कि ये जो जैसे हेडिंग है, डाटा की मेन कैटेगरीज, इनको हम बोल्ड करेंगे तो कंट्रोल बी भी दबा सकते हैं। यहाँ पर बी लिखा हुआ है, सिलेक्ट करके ऐसे बोल्ड कर देंगे। उसके बाद ये जो टेक्स्ट है उसके कलर को चेंज करने के लिए यहाँ पर ए जो बना हुआ है, इस ए पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने ये कलर ले लिया और पीछे इसका जो सेल्स है, सेल्स का कलर अभी वाइट पे फिल है। वाइट की जगह कोई और कलर ले सकते हैं, जैसे येलो ले ले या ये कलर ले ले, येलो ले लेते हैं। अब हमें कॉलम ये पूरा ये सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने ये जो भी डाटा अपनी एंट्री करी है, तो ड्रैग करते जाइए, ऐसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने ऐसे आप ड्रैग करिए, ड्रैग करके आप ये पूरा डाटा सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे बॉर्डर वाला निशान है, इसमें जाकर के ऑल बॉर्डर कर दीजिए। सारा डाटा आपका बॉर्डर में आ गया है। बॉर्डर में आने के बाद अभी एक चीज़ हम ये देख रहे हैं कि हमसे गलती से एक इधर जो सीरियल नंबर की रोज़ है वो छूट गई, तो उसके लिए हमें कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर हम एक नई रो ऐड कर लेंगे, नया कॉलम ऐड कर लेंगे। पहले कॉलम सिलेक्ट करेंगे। कॉलम सिलेक्ट करने के लिए एक तो आप ऊपर जाइए, टॉप पर जाइए, ऐसे एरो बन के आएगा, एक बार आपको क्लिक करना है। जैसे ये बी कॉलम सिलेक्ट करना है, एरो बन के आ गया, आपको बस एक बार क्लिक करना है, ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद जैसे आपका कॉलम सिलेक्ट हो जाए, कंट्रोल और प्लस का साइन दबाएंगे, एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट होने के बाद अब यहाँ पर हमें सीरियल नंबर लिखना है। यहाँ पर सीरियल नंबर लिख गया है। सीरियल नंबर लिखने के बाद यहाँ पर लिखते हैं सीरियल नंबर 1 2। नेक्स्ट, नीचे अगर कॉलम में जाना है, किसी भी कॉलम में के सेल में नीचे जाना है, तो हमें डिजिट या टेक्स्ट लिख करके इंटर दबाइए, आप नेक्स्ट नीचे शिफ्ट हो जाए। राइट में शिफ्ट करने के लिए टैब और बॉटम में जाने के लिए इंटर। ये जो सीरियल नंबर लिखा 1 2, दो नंबर लिखने के बाद पूरे नंबर नहीं लिखने की ज़रूरत, आप इन दोनों नंबर को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद ये जो यहाँ पर एक डॉट टाइप का देख रहे होंगे छोटा सा, तो उसी पे जैसे ले जाएंगे आपका ये प्लस का साइन बन के आएगा। उसके बाद आपको डबल क्लिक कर देना है। सीरीज फिल हो गई है। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो सीरीज आई है वो राइट साइड में, क्योंकि डिजिट जो रहते हैं ऑटोमेटिकली राइट साइड में, और टेक्स्ट हमेशा जो नंबर होता है वो हमेशा राइट साइड में, और जो टेक्स्ट होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। तो ये जो नंबर है राइट साइड में, हमें इसको अगर सेंटर में करना, कहाँ से करेंगे, इस जगह से अलाइनमेंट से यहाँ पर सेंटर कर देंगे अलाइनमेंट को, और यहाँ से मिडिल पे कर देंगे। इस तरह से हम अपने डाटा का अलाइनमेंट करते हैं। यहाँ पर ये जो बाकी डाटा है इसको भी एक साथ सारे को सिलेक्ट करके हम इस तरह से कर सकते हैं। इसको क्या कर देंगे, हम इसको सेंटर अलाइनमेंट, सभी डाटा का सेंटर अलाइनमेंट और मिडिल अलाइनमेंट। टॉप, ये टॉप अलाइनमेंट है, ये बॉटम अलाइनमेंट, ये मिडिल है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट, ये सेंटर अलाइनमेंट और ये राइट अलाइनमेंट। तो हमने सेंटर अलाइनमेंट कर दिया है। ठीक है, ये आपने देख लिया। उसके बाद अब इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा लग रही, अगर आप ऑटो एडजस्ट करना है यहीं जा करके डबल क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली एडजस्ट। इसी तरह आप कहीं भी जाइए, ये डबल क्लिक करिए, कोई भी विड्थ, कोई भी कॉलम या रो की विड्थ होगी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने जान लिया कि कैसे सीरीज फिल करते हैं, कैसे नंबर लिखते हैं। एक चीज़ आपको ये बताते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए फॉर्मेटिंग लगी हुई है, और यहाँ पर अब हम वही सारे फॉर्मेटिंग करेंगे, टाइम लगेगा। तो इसके लिए एक ऑप्शन है, अगर आपने एक जगह कोई फॉर्मेटिंग की है, वही सेम फॉर्मेटिंग आप दूसरी जगह पे चाहते हैं, तो वो कैसे होगा, यहाँ पे जाइए, क्लिक करिए, यहाँ फॉर्मेट पेंटर है, देखिए राइट साइड में होम टूल में राइट साइड में ऊपर कॉपी के पास में क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेट पेंटर। इस पर क्लिक करिए, ये फॉर्मेट पेंटिंग का, और फिर वहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए। देखिए सेम फॉर्मेटिंग आपकी सीरियल नंबर पर भी अप्लाई होगी। अभी आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि हमने ये डाटा कर लिया, लेकिन अभी उसकी हेडिंग नहीं पढ़ पाएगी, किस चीज़ का डाटा है, किस का डाटा है, तो एक टॉप रो भी छूटी हुई है। तो कंट्रोल रो पहले ऊपर की सिलेक्ट करिए, कंट्रोल प्लस दबाइए, ये रो आपकी आ गई। यहाँ पे अब डाटा लिख देते हैं हम, किस चीज़ का डाटा है, एनुअल 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 फीस एनुअल फीस रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये लिख दिया। अब यहाँ पे भी आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये कई सारे सेल्स में आ रहा है, तो दिख पता कैसे चलेगा किस सेल में, ये है
A1 सेल में, इसका एड्रेस A1 में देखिए दिखा रहा फार्मूला बार में। B1 में कुछ नहीं है, C1 में कुछ नहीं, लेकिन देखने में लग रहा सब जगह, ये सब जगह नहीं, सिर्फ A1 में। लेकिन हमें इसको मेन हेडिंग बनाना है, तो यहाँ तक कि जहाँ तक मेरा डाटा एंट्री हुई उस जगह तक की सारी सेल्स को सिलेक्ट करके, शुरू से जहाँ से आपका डाटा इंटर, जहाँ से आपने अपना टेक्स्ट, जहाँ से आपने अपना टेक्स्ट इंटर किया वहाँ से लेके जहाँ तक आपने को सिलेक्ट करना कि इस बीच में मेरी ये मेन हेडिंग दिखे। उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा है मर्ज एंड सेंटर, इस पर क्लिक करिए। सारी सेल्स जितनी थी ए से लगा के एफ तक की सारी सेल्स मर्ज हो गई। मर्ज होने के बाद आप इसमें भी बोल्ड कर दीजिए इसको, इसमें भी कोई फॉर्मेटिंग लगा देते हैं। मान लिया मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर ले लिया, ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने इसमें फॉर्मेटिंग कर दी, आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक और इम्पोर्टेंट ऑप्शन बताना चाहता हूँ, रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का मतलब होता है कि इसकी विड्थ को नहीं चेंज करेंगे और डाटा पूरा दिखे, इसके लिए हम उस टेक्स्ट को रैप कर देंगे। देखते कैसे करते हैं। जैसे ये 6 नंबर पे ये जो हमारा सेल है B8, पहले थोड़ा इसको नैरो करते। कैसे नैरो करेंगे, यहाँ से विड्थ इसकी थोड़ा सा नैरो करेंगे। नैरो किया, अब देखिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है अभी लास्ट श्रीवास्तव, ये मेरा नहीं दिख रहा। मैं चाह रहा हूँ कि विद इतनी रहे लेकिन ये पूरा उसके लिए मैं यहाँ पर रैप टेक्स्ट का यूज करूँगा। ये रैप टेक्स्ट यहाँ पे जाइए, सिलेक्ट कर दीजिए, देखिए पूरा आ गया, उसी में आ गया। कैसे है, रैप टेक्स्ट को अब फिर से विद को हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बेसिक फार्मूला सम, काउंट और एवरेज के बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये 3 सेल ले लेता हूँ, 1 2 3, ठीक है। ये 3 सेल लेने के बाद आप यहाँ पर देखिए मैंने 2 सेल सिलेक्ट किए। इस पर एक ऑप्शन आपको और बताने के लिए कि यहाँ पर अगर आपने एक साथ 3 सेल सिलेक्ट करी हैं और इनको मर्ज एंड सेंटर कर देंगे तो पूरी सिलेक्ट होकर के पूरी 6 सेल सिलेक्ट होकर के एक सेल बन गई। लेकिन हम चाह रहे थे कि 2 सामने सामने की सिर्फ मर्ज हो, तो उसके लिए हमें पहले इसको अनमर्ज करते हैं। अभी ये सिलेक्ट है तो ये अनमर्ज हो जाएगा। देखिए इस पर सिलेक्ट किया, यहाँ पे दबाइए, ये अनमर्ज हो गया। हम चाह रहे हैं कि ये जो भी सिलेक्ट है सिर्फ आमने सामने के मर्ज, तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है मर्ज अक्रॉस, इस पर सिलेक्ट करिए। 2 सेल सिलेक्ट हुई आमने सामने की और वो सामने सामने मर्ज हो गई। 3 चीज़ों के बेसिक फार्मूले हम यहाँ पे सीखेंगे। सम, एंटर दबाएंगे, नीचे आ जाएंगे, सम के बाद काउंट, फिर एवरेज लिखते हैं। ठीक है, तो हमें 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट करने के पहले ये देखिए एक और आपको फार्मूलिंग बता दें कि जैसे ये आप देख रहे हैं ये रुपीज़ है, स्कूल में बच्चे की फ़ीस है रुपीज़ में। तो यहाँ पे ये जनरल में है, इस जगह नंबरिंग वाले में आप ऑप्शन में जा करके होम टैब में इसको आप करेंसी पे टिक कर दीजिए। ये पैसे के रूप में हो गए, साफ साफ आपको दिख रहा है कि ये पैसा है। अब हम उसके बाद यहाँ पर इसको सबको सम करेंगे। कैसे सम होगा, इक्वल का साइन दबाइए, सम लिखिए, SUM सम। जब भी अब आपके फार्मूले लिख के आ रहे हैं, इतने सारे सम से फार्मूले, हमको सिर्फ जनरल सम वाला फार्मूला यूज करना है। टैब दबा दीजिए, जो ब्लू कलर का होगा वही सिलेक्ट होगा, तो टैब दबाएंगे, यही सम सिलेक्ट हो गया। कहाँ से, यहाँ से सिलेक्ट करना है, इस जगह से लगा करके कहाँ तक का लेना है, यहाँ तक का लेना है, ठीक है। ये सिलेक्ट हो गया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर दबा देंगे, सम हो गया ऑटोमेटिक। काउंट करना है इसका, काउंट करने के लिए इक्वल काउंट का फार्मूला लगाएंगे, COUNT, काउंट देखिए लिख के आ गया, पूरा नहीं लिखना पड़ा। टैब दबाइए, काउंट, यहाँ से हमें पता करना कितने हैं। वैसे तो हमें सीरियल नंबर से दिख रहा है इधर, अगर सीरियल नंबर नहीं लिखा होता है तो हमें काउंट नहीं पता होता, लेकिन अभी पता है 15। लेकिन अभी फार्मूला लगा करके भी हम पता कर सकते। क्लोज किया, एंटर किया, 15 आ गया। एवरेज लेने के लिए तो एवरेज को हमने सिलेक्ट किया, एवरेज की वही डाटा हमें एवरेज में लेना है। एवरेज कितनी फीस हुई पूरा सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो ये हमारा एवरेज आ गया। इस तरह से बेसिक डाटा एंट्री को हमने सीखा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको भी एक्सेल की पूरी नॉलेज हो। और हमारे साथ बने रहिए, आगे मैं एक्सेल से संबंधित और भी वीडियो लाता रहूँगा।